हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानते हैं। बेशक अल्लाह का करम है, हम सुन्नियों के दामन पर ना तो वलियों की बेअदबी का दाग है न नबियों की तौहीन का दाग है। ये मुक़द्दर अल्लाह ने सुन्नी बरेलवियों का बनाया है। बेशक और उसका करम है कि उसने हमें आला हज़रत जैसा मुजद्दिद अता किया। क्या बात है। बहुत अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम ही कम है, लेकिन आज चूँकि महफिल पीराने पीर की है। दोस्ताने मोहतरम, हर वली की ज़िंदगी उसके ज़िक्र की महफिल इसलिए नहीं की जाती कि सिर्फ करामतें सुनी जाएं। उनकी ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखना भी ज़रूरी है। जानना ये ज़रूरी होता है कि अल्लाह वालों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी की तरह गुजारें। बेशक और रह गई बात सरकार बगदाद की, तो खुदा ने वो कमाल सरकार बगदाद को अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया, यहाँ तक कि आपने खुद फरमाया कि सूरज निकलने से पहले अब्दुल कादिर से इजाज़त लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक और छुपने से पहले भी अब्दुल कादिर से इजाज़त लेता है। वाह। और जो लोग सरकार बगदाद को नहीं मानते या उनकी शान में तौहीन करते हैं, उनके लिए बस इतना समझ लेना काफ़ी है कि अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक सरकार गौसे पाक। आज कारी यूसुफ साहब और उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं चाहिए। एक मिजाज बना हुआ है, कौम का भी मिजाज बन गया यही हमारे, कि मौलवियों का और वलियों का रास्ता अलग अलग होता है। ये कहते हैं ना कि फ़कीरी लाइन अलग है और मौलवियों की लाइन अलग है। बेशक अपनी जहालतों पे फ़कीरी का पर्दा डालते हैं, जबकि फ़कीरी की सबसे पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म दीन है। बेशक अगर ये नहीं तो फिर फ़कीरी भी नहीं। हाँ, ये जहन में बात रखें और याद रखिए, विलायत के लिए इल्म शर्त है। विलायत के लिए इल्म शर्त है, अगर इल्म नहीं तो फिर वली भी नहीं। अब वो इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, इल्म का होना ज़रूरी है। उसके बगैर आदमी वली, बोले वली, अभी नहीं बोले आप, वली नहीं बन सकता। और आप ज़रा अकीदे की हिफाजत करें, अपने हाथ में हाथ देने से पहले देख लिया करें किसके हाथ में दे रहे हैं अपना हाथ। कहीं इसके हाथ में 5-5 अंगूठियाँ तो नहीं, कहीं इसके बालों की लंबाई शरीयत की हद से ज़्यादा तो नहीं है। ये देख ताक के अपना हाथ दिया करें। और ये पीर सिर्फ यहीं की नामवरी के लिए नहीं, बल्कि जहाँ तक सिलसिले का मामला मैं समझता हूँ, क़यामत के दिन मुसीबत के वक्त सिर्फ पीर काम आएंगे और पीर के तवस्सुल से फिर मुस्तफ़ा काम आएंगे। अल्लाह अकबर। वो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह वाले होते हैं। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीदीन आपके बहुत ज़्यादा थे और गांव के लोगों की अकीदत अपनी जगह। एक मियाँ बीवी ने कोई नज़र मानी, अल्लाह ताला हमारी ये मन्नत पूरी कर दे तो हम पीर की बारगाह में खीर लेके जाएंगे। तो मियाँ बीवी की वो नज़र पूरी हुई, खातून ने खीर बनाने के लिए रख दी, कच्ची हंडिया थी। अब उसको घोटने में, जो वो घोटा बोलते हैं उससे क्या, अपने आप जो भी बोलते हैं उससे खीर घोट रहे थे, धोखे से वो तेजी से लग गया। जब लगा तो पहले चटक आई और खीर हल्के हल्के टपकने लगी नीचे, सिर्फ टपकने लगा तो खातून के मुंह से जुमला निकला, या पीर अल मदद। फिर उसके बाद वो तली वहीं पे रह गई, खीर बन के तैयार हो गई। और जब खीर लेके वो पीर की बारगाह में मुरीद दोनों मियाँ बीवी पहुंचे तो जाके पूरा माजरा बयान किया। कहने लगे हजरत जी ऐसे ऐसे मामला था, खीर बन रही थी, बस जबान से आपका नाम निकला और हांडी टूटी हुई बच गई।
खीर भी सलामत रह गई। तो पीर जमात अली शाह ने अपनी हथेली दिखाई, जो हथेली आग की वजह से वो मुअस्सर हो चुकी थी। आपने कहा ये देख, कहा हजरत ये क्या है? फरमाने लगे जब तूने कहा था या पीर अल मदद, तो मैंने हाथ लगा के तेरी हड्डेली की हड्डिया की तली को रोक दिया था। इतना सुना तो वो फौरन कदम पकड़ के कहने लगे हुजूर मेरी वजह से तकलीफ में पड़ गए, माफ कर दें। तो पीर जमात अली शाह ने कहा था खातून परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया की आग है, जरूरत पड़े कयामत में आवाज देना, हम उस वक्त तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल नहीं फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम,